हेलो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ने अभी अभी एक नोटिस जारी करा है जिसमें एक नया मार्किंग फॉर्मूला दिया है। अब ये नया मार्किंग फॉर्मूला क्या है, कैसे काम करेगा, इससे आपको क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से इस ही वीडियो के जरिए पता लगने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाई जरूर है, परंतु कोई भी मैथ से रिलेटेड नहीं है। मैथ से रिलेटेड मतलब कोई भी मैथ का टीचर नहीं है जिसने ये वीडियो बनाई है। और मैं खुद मैथ का टीचर हूं और मैं बहुत बेहतर तरीके से उस फॉर्मूले को बता पाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि वो फॉर्मूला आपके लिए फायदे का काम करेगा या घाटे का काम करेगा और वो फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। मैं राहुल देसवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो बच्चों देखिए, उस फॉर्मूले पर आने से पहले एक बार देख लेते हैं, ये नोटिस है, इसमें हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। इंग्लिश में मैं हिंदी में समझाते हुए चलूंगा, फिर सीधा फॉर्मूले पर जाएंगे और सीधा एग्जाम्पल लेकर मैं बातों को करूंगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो फॉर्मूला कह क्या रहा है। तो बच्चों आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक नोटिस जारी करा है जिसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, it is notified for all concerned that following normalization methodology for normalization of scores marks shall be followed by RRBs for normalizing the raw scores of the candidates in the examination conduct in multiple shifts of exam. For this RRB shall use the percentile equivalence। यानी सिंपल और आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो इन्होंने ये बताया है कि जो आरआरबी है वो आगे से रो स्कोर पर नहीं, परसेंटाइल स्कोर पर काम करने वाले हैं। यानी कि आप फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, वो आपके परसेंटाइल स्कोर पर बेस्ड होगा। परसेंटाइल स्कोर, अब बहुत सारे बच्चे, अगर मैं आपको सही से बताऊं, इस परसेंटाइल स्कोर के लिए जब भी बात आती है बच्चों के दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है कि परसेंटाइल स्कोर यानी कि परसेंटेज। भाई आप सोचो मैंने क्या करा, आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं 100 में से 90 नंबर लेकर आता हूं, अगर मैं 100 में से 90 नंबर लेकर आया तो आपके हिसाब से मेरी कितने परसेंटेज बनेगी? तो आप कहोगे सर आपकी परसेंटेज बनेगी मल्टीप्लाई 100, 90%। बात सही है। देखिए ये है परसेंट, परंतु वो परसेंट की बात नहीं कर रहे, वो बात कर रहे हैं परसेंटाइल स्कोर की। अब आप कहोगे गुरुजी ये परसेंटाइल स्कोर है क्या, ऐसा इसमें क्या अलग अंतर है? देखिए हो सकता है जिस बच्चे के 90% नंबर आए हैं, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है जिस बच्चे के 90% नंबर आए हो उसके परसेंटाइल स्कोर 100% हो। इसी जो 90 यानी 90% नंबर लाने वाले बच्चे का परसेंटाइल स्कोर मेरे प्यारे बच्चों कितना हो सकता है? परसेंटाइल स्कोर आपका 100%। अब ये बहुत सोचने और समझने वाली बात है कि ऐसा हो कैसे सकता है। आप खुद समझिए, 90% वाले बच्चे को जब वो अपना रिजल्ट देखेगा और उसके वहां पे 100% दिखाई देगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और हर कोई हो भी जाता है, टीचर कंफ्यूज हो जाते हैं, आप तो फिर भी बच्चे हो। तो ये चीज आपको समझनी होगी, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इसका फायदा है क्या घाटा है। तो आ जाइए इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। देखिए ये वो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को पहले आपको मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना आसान ये फॉर्मूला टीचरों नहीं समझ आ रहा, आप तो तब समझोगे। और मुझे समझ नहीं आता है नहीं भसड़ करते क्यों है, पर शायद इसका कोई ना कोई फायदा घाटा वो मैं चलो आपको एंड में बताऊंगा। परसेंटाइल स्कोर होता है, ऊपर लिख देता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। ठीक है, नीचे लिखते हैं द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट मल्टीप्लाई 100। तो आपको सर ये क्या बसड़ है, क्या है, ये है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं एक नए पेज पर ले चलता हूँ या यहीं पर इतनी सी जगह समझा देता हूँ। चलो आप एक बात समझिए, कोई शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का एक एग्जाम है, आप सब एग्जाम देने गए, पेपर के अंदर शायद उस शिफ्ट के अंदर 400-500 बच्चे पहुंचने थे, पर मुद्दा हमें उनसे है ही नहीं कि 500 बच्चे पहुंच रहे हैं, मुद्दा ये वहां पे पहुंचे कितने। मान लो 100 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, मेन कैलकुलेशन होगी किसके ऊपर, कितने बच्चे एग्जाम देने पहुंचे। तो 100 बच्चे एग्जाम देने पहुंचे, तो हमने टोटल कितने बच्चे एग्जाम देने पहुंचे? 100। बहुत ध्यान से सुनना, यानी आप इसे मोटा मोटा ये मानिए 100 ही बच्चों के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो भाई लड़ाई कंपटीशन उनके बीच में ही तो है, जिन्होंने नहीं दिया वो तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए। अब इन 100 में से ऐसा हो सकता है कि हाईएस्ट स्कोर, भाई आपकी क्लास में कभी ना कभी बचपन से लेकर आज तक ऐसा हुआ होगा कि आपकी क्लास में जितने ही बच्चे हों, परंतु जो फर्स्ट आया होगा उसके 90 ही नंबर आए हों।
होता ही नहीं होता बहुत बार ऐसा, या 90 आए हो या उसके नंबर 80 ही आए हो, होता ही नहीं होता। तो अगर इन 100 बच्चों में से जिन 100 बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से जो फर्स्ट आया है, फर्स्ट यानी जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, उसके नंबर 80 आए हैं, तो हमें क्या करना होता है कि मेरे प्यारे बच्चों 100 नीचे लिख दो। उसके बाद इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। कहने का मतलब है अगर 100 बच्चे हैं, उन 100 बच्चों में से सबसे ज्यादा जिसके नंबर आए हैं उसके नंबर है 80। तो आप एक बात बताओ, जितने भी बचे हुए 99 बच्चे हैं उनके 80 से कम नंबर आए होंगे। तो हम कह सकते हैं 80 लाने वाले और 80 से कम नंबर लाने वाले टोटल कितने बच्चे हुए, तो आप कहोगे सर टोटल 100। आप एक बात समझिए, उन 100 बच्चों के कुछ ना कुछ तो नंबर आए होंगे। पूरी क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी के 80 आए तो किसी के 79 होंगे, 78 आए होंगे, किसी के 78 3-4 के आ गए हो, परंतु कुछ ना कुछ तो सबके नंबर आए होंगे। तो 80 से पर ज्यादा किसी के नहीं है भाई। 80 का मतलब ही तभी तो वो फर्स्ट है क्योंकि उसके सबसे ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा नंबर ही 80 नंबर है। तो 80 या उससे कम नंबर लाने वाले टोटल बच्चे कितने नजर आए आपको, 100 बच्चे। तो जितने बच्चे बैठे कंपटीशन के लिए 100 और उनमें से 80 या 80 से कम लाने वाले भी 100 हैं, मल्टीप्लाई 100। तो यहां से 100 से 100 कटा तो ये आ गया 100%, और यही हो जाएगा 100%। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100%। कहने का मतलब है जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है उस शिफ्ट में, उसके नंबरों को क्या कहा जाएगा, मतलब अगर एक बच्चा ऐसा है जो सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है तो उसकी परसेंटेज तो 80% बनेगी, परंतु वैसे मेरे भाई इसका परसेंटाइल बनेगा 100%। आप समझ गए परसेंटाइल कैसे निकालना है, फिर से बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, नीचे लिख दिया कितने बच्चों के बीच में कंपटीशन है, और जो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा वाला केस नहीं है। आप कहोगे सर हमारे 80 सबसे ज्यादा ही नहीं है तो हमारा कैसे बनेगा परसेंटाइल, आपका ऐसे बनेगा, मान लो 100 बच्चों के बीच में कंपटीशन है, सबसे ज्यादा जिसके आए हैं वो 80 नंबर ला रहा है, परंतु आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके नंबर आए 75, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसके नंबर आए 75। अब 75 नंबर लाने वाले भी 10 बच्चे हैं, 75 नंबर लाने वाले भी 10 बच्चे हैं, पर लॉजिक हमें उससे नहीं कि 75 कितने बच्चे लेकर आए, मेन है 75 जो लेकर आए हैं और 75 से कम जो लेकर आए हैं। तो जब हमने गिनती करी जो 75 नंबर ला रहे हैं या 75 से कम लेकर आ रहे हैं, ऐसे बच्चे निकल कर आए 60, ऐसे बच्चे निकल कर आए 60। तो हम ऊपर उस कंडीशन में क्या रखेंगे 60। टोटल बच्चे कितने 100, 60 बच्चे ऐसे हैं जो 75 या 75 से कम नंबर लेकर आए हैं, मल्टीप्लाई 100। तो मेरे प्यारे बच्चों जो जितने भी बच्चे 75 नंबर लाए हैं उनकी परसेंटाइल स्कोर बनेगा 60%। अब लॉजिक क्या है, ये तो ठीक है सर परसेंटाइल निकालना तो सीख गए, पर अगर 75 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सभी का परसेंटाइल स्कोर 60%। तो इस केस में तो सबका स्कोर सेम हो गया, तो जॉब किसको मिलेगी, तो जॉब मिलने के लिए मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या क्या कारण रहेंगे, किस किस को कैसे कैसे जॉब मिलेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं। आ जाइए तो देखिए यहाँ पर अगर किसी का सबसे पहली चीज, अरे कहाँ गया वो पेज, ये रहा, आ जाइए इसको एक बार मिटा देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप साफ साफ देख पाओगे कि किसको जॉब मिलेगी और किसको जॉब नहीं मिलने वाली। ठीक है, आ जाइए, लीजिए रहा। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर। मैंने कहा ना 60% आ गए 10 बच्चों के, परसेंट अलग है परसेंटाइल अलग है। 60 परसेंटाइल स्कोर कितने बच्चों का आ गया मेरे प्यारे बच्चों, आ गया 2 या 2 से ज्यादा बच्चों का। तो देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट एंड इन केस एज बीइंग सेम। अब होता क्या है, अगर आपकी 10 बच्चों की 60 परसेंटाइल है तो आप में से जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है उस बच्चे को क्या दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों, जो छोटी एज वाला है इनके मुताबिक जो छोटी एज वाला है उस पर अभी और भी मौके हैं, तो जो उम्र ज्यादा है जिसकी उस बच्चे को पहले मौका दिया जाएगा। चलो ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि 2 बच्चे हैं जिनकी उम्र ज्यादा, दोनों ही 33 साल उम्र निकल गई, सेम एज निकल गई, फिर क्या किया जाएगा, तो ओल्डर पर्सन
merit, and in case age being same, then alphabetical order A to Z of the name shall be taken into account to break the tie. उसके बाद आपको देखा जाए जैसे दो बच्चे हैं जिनके दोनों के मतलब 10 बच्चे थे जिनके 60 परसेंटाइल बन रहे थे, 60 परसेंटाइल, ठीक है, 10 बच्चों के आप एग्जांपल लीजिए, 10 बच्चे हैं जिनके 60 परसेंटाइल बन रहे हैं, 10 बच्चे, ठीक है, जिनके 60 परसेंटाइल बन रहे हैं। इन 10 में से दो ऐसे हैं जिनकी उम्र सबसे ज्यादा है, दोनों ही 33 साल के। अब दोनों ही सेम एज के हैं तो जॉब किसको दी जाए, फिर अल्फाबेट देखा जाएगा। शायद किसी का नाम अमन हो सकता है और किसी का नाम राहुल, तो राहुल को जॉब नहीं मिलेगी, पहले जॉब मिलेगी अमन को, क्यों, अमन का नाम ए से स्टार्ट है, तो जिसका ए से स्टार्ट है उसे पहले मिलेगी क्योंकि ए पहले आता है, जिसका बी से स्टार्ट है उसको बाद में जॉब मिलेगी। इस तरह से इन्होंने परसेंटाइल स्कोर दिया है। अब देखिए इसके अपने अपने फायदे हैं, घाटे हैं। अब कोई बच्चा जो सेम नंबर लेकर आ रहा है पर उसकी उम्र कम है, अब क्या उम्र कम होना भी दिक्कत है, क्या कम उम्र में पढ़ना दिक्कत है? भाई जिसकी उम्र ज्यादा है उसको तो फायदा है, उसको तो पहले जॉब देंगे, पर जिसकी कम उम्र है उसके साथ कितना दुख होगा, क्योंकि सेम मेहनत, सेम मार्क्स, सब कुछ सेम लेकर आया। और सब कुछ छोड़ो, जिसकी 30 साल उम्र है, दोनों ही बूढ़े हो गए हैं, दोनों का रिश्ता घर पे आ रखा है कि भाई साहब शादी तो करा देंगे, जॉब लग गई तो। अब दोनों की शादियां पक्की हो चुकी हैं, परंतु डंडा अटका हुआ है, जॉब दोनों में से किसकी लगेगी? अब किसी का नाम अमन है, किसी का राहुल, वो तो पूरी जिंदगी भर जिसकी अमन की लग जाएगी राहुल रह जाएगा। तो राहुल तो पूरी जिंदगी भर घर वालों से चिढ़ता रहेगा, तुमने आर से स्टार्ट क्यों करा मेरा नाम ए से स्टार्ट कर देते, कम से कम जॉब तो लग जाती है और शादी हो जाती। समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत? तो ये फायदे और घाटे दोनों ही हैं। ये कुछ मेथड निकाल तो देते हैं पर इन मेथडों के अपने फायदे हैं और अपने घाटे हैं, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला केस होता है। बट हाँ, उसके बाद अगर आपके मार्क्स की बात करें कि मार्क्स कैसे दिखाएंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का ये फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला लगा के मार्क्स ज्यादा है, पर मेन परसेंटाइल स्कोर ही है जिसको आप देख के समझ पाओगे किसको जॉब देनी है किसको नहीं देनी। मार्क्स भी दिखाएंगे, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, इस तरह से चीजें रहेंगी, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आपकी, और आप सभी तैयारी करने लग जाओ। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं, ये डेट है आपके एग्जाम डेट, सभी बच्चे यहाँ से नोट कर लो। तो अपने एग्जाम के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो। और उसके अलावा आपको पता है टॉप तक ऐप पर अभी सभी बैचेस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में कर रखे हैं आप सबके कहने पर, तो आप जाकर इन बैचेस में जुड़ सकते हो। और इन बैचेस में जुड़ने का मतलब ही आपकी सफलता है, आपका सिलेक्शन है। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर फ्री में, देखो फ्री में क्या है कि बहुत बढ़िया बुक बना रखी है, पर कुछ मैं आपके लिए कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप और हमने मिलकर ही इतनी सारी चीजें बड़ी बड़ी करी और आपके सिलेक्शन में एक ये बुक का योगदान और हो जाएगा, तो आप हमेशा मुझे याद रखोगे। तो ये फ्री बुक है जिसे आप ले सकते हो टॉप तक ऐप से। इसको लेने के लिए आप सिर्फ कुछ नहीं करना, बुक्स और ई बुक्स वाला ऐसा सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करके बाय नाउ पे क्लिक करोगे और बाय नाउ क्लिक करने के बाद पे ऑनलाइन कर देना। 11 रुपये आपको ऐप, जो हम जिनसे ऐप चलाते हैं उनको अपना कुछ चार्जेस लेते हैं कि सर गूगल पे कोई भी डाटा डालता है उसका 1 महीने का चार्ज आता है, तो ये बस वो ले रहे होते हैं, हम आपसे कुछ पेमेंट नहीं ले रहे होते। और उसके अलावा थोड़े दिन बाद देखिए गुरुकुल स्टार्ट होने वाला है, पर ये कुछ दिन में स्टार्ट होगा एडमिशन, तो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे बच्चों रोज कॉल आते हैं इस नंबर पे कि सर कब से स्टार्ट है, तो आप भी मैसेज छोड़ सकते हो। बच्चों कोशिश करना, कोई भी दिक्कत होती है तो व्हाट्सअप कर दिया करो, व्हाट्सअप का रिप्लाई चाहे एक दिन बाद जरूर मिलेगा पर मिल जाएगा। कॉल क्या होती है, एक बारी में 20-20, 30-30 कॉल चल रही हैं, आपका नॉट रीचेबल जाएगा, कोई आपको मतलब पुख्ता रिप्लाई नहीं हो पाए, क्यों, वो कॉल ऐसी पड़ी रह जाती हैं। बेहतर है व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम, एक बच्चा तो अलग से व्हाट्सअप मैसेज में बिठा रखा होता है, वो रिप्लाई करता रहता है। आपका आज रिप्लाई नहीं होगा तो कल हो जाएगा, तो कब से कौन सा बैच स्टार्ट है, ये सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो जुड़े रहें और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर कर दीजिए जो तैयारी कर रहा है, उसे पता होना चाहिए परसेंटाइल स्कोर क्या होता है, जिससे कि जब भी आगे जाके चीजें उसके सामने आएंगी तो पहले से तैयार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।